हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 4.3 में हम सवाल नंबर 7 का रेखिक समीकरण के रूप में निरूपण और फिर उसका आलेखी निरूपण देखते हैं। सवाल नंबर 7 देखें। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया। एक रेखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान रुपए x और रुपए y मान सकते हैं और इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। यानी इसमें आपको दो काम करने हैं। एक रेखिक समीकरण के रूप में पहले इस समस्या को निरूपित करना है और उसके बाद में उस समीकरण का आलेख भी बनाना है। आपको सहायता के लिए बात बता दी है कि आप उन दोनों लड़कियों का, यामिनी और फातिमा का अंशदान है, उसको x रुपए और y रुपए मान सकते हैं। आपको यह नहीं बताया है कि इसने कितना योगदान दिया है और इसने कितना योगदान दिया है, लेकिन दोनों ने मिल करके प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए जमा करवाए हैं। दोनों ने मिलकर के 100 रुपए का अंशदान दिया है। तो हमें यह नहीं पता कि किसने कितना योगदान दिया है, कि किसने कितने रुपए जमा करवाए हैं। तो हम एक के x रुपए मान लेते हैं और दूसरी के y रुपए मान लेते हैं। तो सवाल के हल में देखो क्या लिखेंगे। माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान है वो रुपए x है और फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान है रुपए y है। अब दोनों का अंशदान मिल करके टोटल 100 रुपए हुआ। यानी हम समीकरण क्या बता सकते हैं कि इसके द्वारा दिया गया पैसा और प्लस फातिमा द्वारा दिया गया पैसा दोनों मिलकर के 100 रुपए हैं। यानी x प्लस वाई बराबर 100। तो ये एक रेखिक समीकरण हो गई। इसका मतलब आपके पहले सवाल का हल हो गया कि ये जो समस्या थी वो समीकरण के रूप में निरूपित हो चुकी है। x प्लस वाई बराबर 100 ये अभिष्ट समीकरण है। अब इस समीकरण का आपको आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हमें बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो हम आलेख बनाने के लिए पहले बिंदु सारणी बनाएंगे, यानी ऐसी सारणी जिसमें बिंदु व्यक्त किए गए हों। किसी भी समीकरण की बिंदु सारणी बनाने के लिए हमें एक्स एक्स के कुछ मान सोचने होते हैं, वाई के भी मान सोच सकते हो और आसान मान सोचने होते हैं। पॉइंट वाले मान नहीं सोचने होते हैं या बहुत बड़े मान नहीं सोचने होते हैं। ठीक है, ग्राफ में आसानी से व्यक्त हो जाएं ऐसे मान हम सोचा करते हैं। तो देखो x प्लस वाई बराबर 100 आपको दे रखा है। यदि मैं x का मान 100 लेता हूं तो x का मान 100 लेने पर समीकरण में आप रखेंगे x का मान 100 प्लस y बराबर 100। जब इस 100 संख्या का पक्षांतर इस 100 संख्या की तरफ करेंगे तो ये 100 माइनस 100 और बराबर में इधर केवल y बचेगा। तो y बराबर हो जाएगा 0। यानी जब x का मान हमने 100 लिया तो y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। हम x का मान 100 के बजाय कुछ और अन्य भी ले सकते हैं। जैसे मान लो x का मान आपने 0 लिया तो x का मान 0 लेने पर समीकरण में 0 रखें प्लस y बराबर आपको 100 प्राप्त होगा। 0 y में जोड़ा गया तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी y प्राप्त होगा और बराबर में 100। अब देखो y का मान आपको 100 प्राप्त हुआ कब? जब आपने x का मान 0 लिया। तो x का मान 0 लेने पर y का मान आपको 100 प्राप्त हो रहा है। तो दो बिंदु बन गए। हम जानते हैं किसी भी बिंदु को x, y के रूप में लिखा जाता है। कोई भी बिंदु होता है उसको x, y के रूप में लिखते हैं। कोमा से पहले x का मान और कोमा के बाद में y का मान। तो देखो ये जो x का मान 100 और y का मान 0 है, इसको बिंदु का रूप दे दें तो x, y यानी 100, 0 और प्रत्येक बिंदु का कोई न कोई नाम होता है। तो इस 100, 0 को हमने a नाम दे दिया। ऐसे ही दूसरा बिंदु 0, 100 होगा, इसका हमने b नाम दे दिया। ये हो गई सारणी जिसको बिंदु सारणी बोलते हैं। अब इसका जब हम आलेख बनाएंगे तो आलेख के लिए आपको दो बिंदु निरूपित करने हैं। तो ध्यान रखें आपके पास में 100 खाने तो है नहीं,
50 खाने भी नहीं है। तो आपको पैमाना एक निर्धारित करना पड़ेगा कि हम एक डब्बे को या एक बॉक्स को, एक खाने को कितना माने। आप ये जानते हैं एक खाना बड़े वाला होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो उसकी माप निर्धारित कर दें कि एक खाने को हमने इतनी माप का मान लिया है। जैसे यदि मैं एक खाने को 25 का मान लेता हूं तो 4 खानों में मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 25 फिर 25 जोड़ोगे तो 50, फिर 25 जोड़ोगे तो 75, और 75 में 25 मिलाने पर 100। यानी आपको 100 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मान कितने हैं देखो, एक्स अक्ष पर अधिकतम मान कितना है 100 और वाई अक्ष पर अधिकतम मान कितना है 100, तो आपको 100 तक पहुंचना पड़ेगा। तो यदि एक खाने को आप 25 मान लेते हैं तो 4 खानों से आप 100 तक पहुंच जाएंगे आसानी से, एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी। 25, 50, 75 और 100 ये बनेगा आपका 4 खानों में काम। ठीक है, तो 4 खानों से आपके 100 तक बिंदु अंकित किए जा सकते हैं। इस बिंदु को 0,100, इस बिंदु को 100,0 आप देख सकते हैं। जब दोनों बिंदु यहां पे निर्धारित हो जाएंगे तो इन दोनों बिंदुओं से स्केल की सहायता से इनको मिलाने पर एक रेखा खींची जा सकती है। ध्यान रखें, किसी भी बिंदु को अंकित करने के लिए डॉट लगा करके आपको एक वृत्त बनाना है, फिर डॉट लगा करके एक वृत्त बनाना है। पास में यदि जगह पड़ी है तो तीर लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आप दूर दिखाना चाहते हैं तो तीर लगा करके इस तरीके से बिंदु का नाम और उसके निर्देशांक दर्शाए जा सकते हैं। यहां पर इसका समीकरण लिखना होता है कि किस रेखा का आपने आलेख बनाया है, तो ये रेखा है और इसका ये समीकरण है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल नंबर 7 पूरा करना है। थैंक यू वेरी मच।